देवन को दे हराई निर्देशती खाई लाल देव को जो ले बिरन को बैर रे साच कहूं मैं अपने भैया कुरम के बिना कैसे जीऊं, कहाँ जाऊं, मुझे चैन नहीं मिलता। मुझे एक पुत्र ऐसा बलवान दो जो कि इन देवताओं से और वेद ले सकते। अगिन देव ने कहा जाओ तो इस राज ऐसा ही होगा, लेकिन क्या हुआ भैया, अगिन ने हामी भरी देर नहीं करी, वो तो हरसायो ये दिल को पूरी सारी रे मेरी के दिन आया। आज वरदान पाकर के और रंभा सब कुछ भूल जाता है। और भैया आगे सुनो कथा, रंभा ने क्या किया। अरे सुने बचन गयो हर साई, प्रकार से बंधुओं रंभा को मैसी नाम की राक्षसी मिल जाती है। जो ही मैसी नाम की राक्षसी मिली है उसे देख करके रंभा मोहित हो जाता है। और हमारे शास्त्र बताते हैं कि उसके साथ में भोग विलास हुआ। इधर में रंभा अपने महलों के लिए प्रस्थान कर देता है और मैसी भी अपने महलों के लिए चली आई। लेकिन आगे हुआ क्या, अरे गरबा समायो मैसी की 10 महीना गए व्यतीत हो जाते हैं। जो 10 महीना व्यतीत हो जाते हैं, 10 महीने बाद एक मैसी ने बड़े सुंदर लाला को जन्म दिया है, जिसका नाम रखा गया महिषासुर। आज बंधु महिषासुर का जन्म हो जाता है। आज इस प्रकार से और महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर जब 12 साल की उम्र हुई तो महिषासुर ने इस प्रकार से कठोर तपस्या की है कि ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक छोड़ करके आना पड़ा। आज ब्रह्मा जी आ जाते हैं और कहने लगे, हे महिषासुर,
तुम मेरा आह्वान कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम अपनी आंखें खोलो और मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। आज बंधु जो महिषासुर ने आंखें खोली तो क्या देखा है? तुम्हें सासुर ने जब देखा ब्रह्मा जी गई आई, चरण छुई हर साई की सुकीन लगो समुझाई। आज महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बेटा तुम्हारी तपस्या पूरी हो चुकी, कोई वरदान मांगो। अरे सुने ब्रह्मा के बेन खुशी दिल भारी, सुने ब्रह्मा के बेन खुशी दिल भारी। आज महिषासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव मुझे आप अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहने लगे, क्या कहा अमर? अरे बेटा अमर तो संसार में कोई नहीं रहा, जो जीव जन्म लेता है उसे एक दिन शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। ये तो तुमने मांगा है जो सृष्टि से विरुद्ध है, कोई दूसरा वरदान मांगो। आज ब्रह्मा जी ने समझाया कि हे बेटा अमर तो संसार में कोई नहीं रहा, जो जीव जन्म लेता है उसे एक दिन शरीर छोड़ करके संसार से जाना पड़ता है, कोई दूसरा वरदान मांगो। आज महिषासुर ने कहा कि हे ब्रह्मदेव मैं अपनी इच्छा के अनुसार चाहे कोई भी रूप बना सकूं, मैं तीनों लोकों के स्वामी को पराजित कर सकूं। जाओ दैत्यराज महिषासुर, ऐसा ही होगा। आई हाय जो ये इतने शब्द कहे हैं, महिषासुर प्रसन्न हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, बेटा नर तो तुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन नारी मेरे बस में नहीं है। आज महिषासुर ने जवाब दिया है कि जब नर हमारा कोई सामना न कर सकता तो नारी नारी कौन सी हमारा क्या बिगाड़ सकती है। आज बंधुओं बड़ा प्रसन्न होकर के महिषासुर चल देता है। आज महिषासुर ने सोचा अब तो इंद्रासन हमारा हो गया, जब हमें संसार में कोई मार ही नहीं सकता तो चलो पहले हम इंद्र पर चढ़ाई करने की तैयारी करते हैं। एक पत्र लिखा है बंधुओं, पाती सुरपुर गई पठाई स्वर्ग की सुन
स्वर्ग में कोई अधिकार नहीं रहा। हाय हाय राजी चोरी कहूँ को तू जइयो और क्या राजी चोरी कहूँ को तू जइयो कानू मेरे पदमिनी दे जइयो। आज बंधुओं जो इतने शब्द सुने हैं, पत्र पहुंचा, यदि तैयार नहीं हो तो क्या नहीं है जा सवार तैयार स्वर्ग के सुने आज बंधुओं इस प्रकार से महिषासुर ने सब देवताओं को ललकारा है। आय हाय देवता इकट्ठे होने लगे। आज धीरे धीरे सब देवता इकट्ठे होने लगे बंधुओं। कैसे आ रहे देवता? नारद चले पापा पैयागी, नारद चले पापा पैयागी। आई गई अंजनी के छैयागी। आज इस प्रकार से देवता 33 कोट आ जाते हैं महिषासुर से संग्राम करने के लिए। आज बंधुओं जो देवताओं को देखा है तो क्या हुआ? ए देखी इंद्र की सेना लाल करी निर्णय सुर हुंकारो। ओए बचे न प्यारे प्राण रे नहीं करे जो तुरंत किनारो। अरे देवता अब तो तुम्हारी इसी बात में भलाई है कि तुम रणभूमि को छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और क्या भैया? जो इस प्रकार से ललकारा है। हाय इंद्रदेव सामने सेनापति बने खड़े थे, बहुत गुस्सा आई और क्या किया? अरे अरे इंद्रदेव सुन के ऋषि आयो। और सत्य वाण उठायो। और आगे को हारो को हो नहीं जाई।
जिस प्रकार से भैया जो इंद्रदेव ने दस्यु बाण को छोड़ा है, आई हाय महिषासुर को एकदम क्रोध हुआ और क्या किया महिषासुर ने, अरे यावत बाणा असुर ने देखो गुस्सा गई है बदनों में छाई, ले लो भालो अपनी कर्म और जीवन से आज बंधु शंकर जी खड़े थे सामने। शंकर जी को क्रोध हुआ, हाथ में त्रिशूल उठाया और सोचने लगे अरे महिषासुर हमसे ज्यादा तो नहीं बलवान है, लेकिन क्या किया, शंकर ने त्रिशूल उठाया बाकी असर भयो और रावण के टक्कर मारी नदिया पलट नीचे शंकर ऊपर नदिया के लपेटा गए हैं खाए उसका करके सब धुनपति ने अपनों पर गिर गयो चलाई। पूरे पकड़ लई रावण की नादिया पलट गिरा, घर में नादिया भी पड़ गया और पूरे रावण की जो पकड़ी है बंधुओं तो क्या हुआ, सुरपति गिरो मरोला खाई की अवन कैसे पार अवतारी, भारती जावे कदम में गोवती जाई, मेरी धीरे धीरे वेद कथाया बढ़ रही है, आगे को बढ़ रही है कथाया बढ़ रही है, मेरी धीरे आज बंधुओं जो ही महिषासुर ने मायावी वार किया है, हाय हाय देवता लोगों की पेश ने खाई और देवता लोग रणभूमि को छोड़ करके भाग जाते हैं। आज बंधुओं भाग करके एक बियाबान जंगल में छिप करके और अपनी मीटिंग करने लगे और किस प्रकार से भैया, हारी मान की भगी देवता मीटिंग रही बनाई, बेसी मरे ना बेरी बोला की हाथ मारो देवता लोग सोचने लगे, ब्रह्मा जी ने सोचा समझा नहीं वरदान देने में, अब क्या होगा, कैसे समय पास होगा, और क्या कहने लगे भैया, हाय विधि की गति ना कोई में तुम्हें वाला भी, की गति ना कोई मिटने वाला ही,
आज बंधुओं सब देवता कहने लगे, हे देवों के देव महादेव, कोई उपाय सोचो इसके लिए। उसी समय शंकर जी खड़े हुए और शंकर जी ने क्या किया, भगवती मैया की मुख की रचना की। बोलो भगवती मैया की। हरे शंकर ने मुख रचो हाल क्या वर्णना भी। हे शंकर ने मुख रचो हाल क्या वर्णना भी। पवन बनाई कान विधि चरणाघी। देवी रचना भई रहे सब जेरे कार लगाए। वैसे मरे सूर्य खड़े हो गए। सूर्यदेव खड़े हो गए और सूर्यदेव ने क्या किया भैया, सूरज तू कर रची फिर क्या लागी। ये सूरज तू कर रची फिर क्या लागी। वैसे मरे इस प्रकार से बंधु भगवती मैया के रूप की रचना हो जाती है। इधर में देवता लोग बोले भगवती मैया के रूप की रचना तो हो गई, मगर भगवती मैया संग्राम करने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र तो दिखाई नहीं दे रही। अरे माँ के लिए कोई अस्त्र शस्त्र लाओ। आज देवता लोगों ने क्या किया है, इंद्रदेव ने बाजू मात को दी। गई करो हीरा देवी काला दंडय मुराद गायो करो निकातर नाथ। आज इस प्रकार से भगवती माँ अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो जाती है बंधुओं। जो ही भगवती मैया ने आय हाय शेर ने धाड़ मारी है,
तो महिषासुर इस बात सोच करके और मन ही मन घबराने लगा है। तो घबरा करके दुष्टनी और तीनों दूत पठाई, जल्दी आओ देख के समो को दियो बताई। आकर देखा दूत ने सिंह चढ़िए मात, ज्वाला रही घेराई की सदो कर जोरी हाथ। और क्या भैया, लोटो लोटो रे दूती तत्काल, कहिए अपने स्वामी। लोटो लोटो रे दूता तत्काल, कहिए अपने स्वामी। कहो क्या समाचार लेकर के आया? दूध कहने लगा महाराज सुनो सुनो महाराज, दो हाथ में गावा में नार की तुम्हारी, ए दो हाथ में गावा में नार की तुम्हारी। ऐसी मैंने कबू नाने देखी कन्या कुंवारी की। मेरे जाके माथे पे चढ़ो मेरा लाल, सुने के वचन दूत के चले जाओ, में सासुर बलधारी है। ये सुन के वचन दूत के चले जाओ, में सासुर बलधारी की। सुंदर रूप देख माता को गिरो आज भिखारी की। आज बंधु महिषासुर आ जाता है और भगवती माँ के रूप को देखकर के बड़ा मोहित हो जाता है। और महिषासुर ने कहा, अरे मैंने डारे देवाराई, मैंने डारे देवाराई वो हराई, वैसे सुनी नहीं होगी। तीनों लोग कभी
ऐसा सुन ले बंधु, इस प्रकार से जो शब्द कहे हैं भगवती मैया क्या कहने लगी। अरे क्यों रो तू गाल बजाई, अरे क्यों रो तू गाल बजाई, इस प्रकार से देवी मैया कहने लगी कि हे दानव, देवी बोली दानी बंधेना तो कुंधीर, ब्रह्मा की वरदानी तेरी नहीं जानी। और क्या भैया, इस प्रकार से बंधु हुआ क्या है आगे। तो ठाणो कुमर तब है गयो कटी देखी सब सेन की, नारी तो छोड़ू नहीं ससुर को भाई दो नेन की। अरे ऐसे वचन सुने देवी के दानो भरो सुमे जाई। भाला घुमायो आगे असर भयो सचुराई।
काशी चौतरफा भगवती माँ ने देखा है, हाय हाय कहीं घोड़ा गधा नजर आ रहे हैं, कहीं सुगर नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में जब जीव जंतु दिखाई देने लगे तो क्या किया भगवती माँ ने? देखिए असुर को हाल चक्र कर लीजो, के डर के मारे देवर घबराए। और देवी को फिर रूप बनाए गानो 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 और क्या भैया सकल देवता भये करके फूल गए वर्षा। अवरी परी तब पूर्वासिनी गए खुशी मनाई। गानो 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 मेरा